दोस्तों, अगर संसार को चलाने में सबसे बड़े तत्व का योगदान माना जाए, सृष्टि के अंदर सबसे बड़ा तत्व किसी को माना जाए, तो वो है शुक्र। दोस्तों, शुक्र नाम का एक ग्रह ऐसा है जो कामनाओं को उत्पन्न रखता है। कामनाओं के बिना व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर व्यक्ति को कामनाओं से रहित कर दिया जाए, तो वो उसी क्षण मर जाना चाहेगा। तो दोस्तों, उस कामनाएं व्यक्ति को जिंदा रखती है। कामनाएं व्यक्ति को आगे बढ़ने को मजबूर करती है। तो दोस्तों, कामनाओं के सहारे जीते हैं हम, ये ध्यान रखना चाहिए। और ये शुक्र नाम का ग्रह आपके कामनाओं का कारक है, ये काम का कारक है। तो दोस्तों, कामना का अपने आप ही कारक हो गया। तो दोस्तों, शुक्र नाम का एक ग्रह हार रहा है, ये परास्त हो रहा है। ये आपके 8वें स्थान पर बैठ गया है। दोस्तों, शुक्र जब परास्त होता है तो अपने प्रभाव में वृद्धि करता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, 3 तरह की चीजें अचानक उत्पन्न होगी। और ये 3 तरह की चीजें मिथुन राशि वाले जातकों को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो ये वर्ष चल रहा है 2025 का, ये पार्टनर का कारक है। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के 7वां स्थान पीड़ित हो, और 7वां स्थान पीड़ित होने के कारण प्रेम संबंध विवादित रहे हो, मैं मानता हूं। तो ये इस प्रकार के योग शुक्र बनाता है। 8वें स्थान का शुक्र बुरा नहीं होता दोस्तों, ये जिता सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। पर हाँ, हालांकि मिथुन राशि के वर्तमान ग्रह थोड़ा भारी है, ये ध्यान रखना आप। ये क्या है कि 22 जनवरी को तक मिथुन राशि को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी मिथुन राशि को थोड़ा ध्यान तो रखना ही चाहिए दोस्तों। तो ये शुक्र नाम का ग्रह जो हार रहा है, ये ये विवाह का कारक होता है, ये स्त्री वर्ग का कारक होता है, ये किसी महिला अधिकारिता प्राप्त महिला के डिसीजन का कारक होता है। तो दोस्तों, ये क्या है कि इन चीजों का कारक है। मिथुन लग्न के लिए कुछ बढ़िया चीज कर सकता है, पर ध्यान तो इसका रखना ही चाहिए ना। ये क्या है कि वाहन को अप्रत्याशित करेगा, वाहन को अप्रत्याशित कर सकता है दोस्तों। ये स्त्री वर्ग को भी अप्रत्याशित डिसीजन उनका करवा सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का प्रभाव बुरा नहीं है। ये क्या है कि एक प्रकार से अपना प्रभाव तो दिखाएगा, ये किसी विवाह को, किसी वाहन को थोड़ा सा विवादित तो करेगा, ऐसी थोड़ी उम्मीद इसके लिए दिखती है। हालांकि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए थोड़ा पॉजिटिव है, मिथुन लग्न के लिए ज़्यादा है, थोड़ा ऐसा उम्मीद बनती है। हालांकि किसी अधिकारिता प्राप्त महिला के कारण जीत जाओ आप, तो ये भी बनता है थोड़ा योग। हालांकि ये जरूर देखिए कि ये आपकी कुंडली में कैसा है। मिथुन राशि के लिए मैं कहूंगा कि 22 जनवरी तक उनको ध्यान रखना चाहिए। 22-23 जनवरी तक, ये क्या जनवरी का जो शुरुआती मध्य भाग है ना, ये थोड़ा भारी हो सकता है दोस्तों। इस समय यानी कि हो सकता है कि स्वास्थ्य, वाहन, या फिर कोई कामना, या फिर ये ध्यान रखना चाहिए अट्रैक्शन, या फिर ये चीज़ें व्यक्ति को फंसाए, तो ये चीज़ें तंग करती है उनको। शुक्र क्या है कि व्यक्ति अगर जीवन व्यक्ति के की युवावस्था का कारक माना जाता है। युवावस्था का कारक है शुक्र, शनि वृद्धावस्था का कारक है, शुक्र युवावस्था का कारक है। तो युवावस्था के कारक ग्रह है ये, तो ये युवावस्था की समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो इन चीजों को ध्यान से देखना चाहिए। शुक्र अपने प्रभाव में वृद्धि कर रहा है मित्रों, और अपने प्रभाव में वृद्धि करने के कारण कोई यानी कि वाहन संबंधी पावरफुल का यानी कि वर्क काम, यानी कि वाहन संबंधी कोई पावरफुल चीज, यानी कि एक प्रकार से, या कोई वाहन, या एक प्रकार से शादी से संबंधित कोई पावरफुल चीज, कोई शक्तिशाली चीज को प्रकट करेगा। तो शादी और विवाह से संबंधित कोई कार्य, कोई महिला मित्र के प्रभाव वाला ताकतवर कार्य है, तो इन चीजों को ये प्रकट करता है दोस्तों। ये ध्यान रखना चाहिए, शुक्र हार रहा है, पर इन चीजों के द्वारा जिता सकता है आपको। तो मिथुन लग्न के लिए ज्यादा ठीक है थोड़ा। मैं ये कहूंगा कि इसको कुंडली के अनुसार जरूर देखें, शुक्र आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि इन चीजों को प्रकट तो करने वाला है दोस्तों ये, क्योंकि ये इस प्रकार का प्रभाव तो ले रहा है। तो दोस्तों, शुक्र नाम का ग्रह डिसीजन का कारक है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी डिसीजन आता है कोई अधिकारिता प्राप्त महिला का,
या कोई विवाह का डिसीजन आता है, अप्रत्याशित विवाह का डिसीजन आया, तो एक प्रकार से विवाह संबंधी कोई डिसीजन आया, कोई मीटिंग हुई, मान लो कोई मीटिंग हुई, कोई मुलाकात हुई, और उसमें क्या है कि विवाह से संबंधित कुछ चीज है, और वो मुलाकात यानी कि सफल हो जाए, मुलाकात सफल होती है यहाँ पर, और वो मुलाकात के सफल होने के कारण एक महिला जो पावरफुल है, जो यानी कि शक्तिशाली है, उसको उससे मीटिंग या मुलाकात यानी कि सफल हो जाए, और वो सफल होने के कारण उसका प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा अलग ढंग का पड़ेगा। तो ये देखना वाली बात है कि मुलाकात चाहे किसी की भी हो, ये मुलाकात का भी कारक है दोस्तों शुक्र। तो इस प्रकार की स्थिति ये बताएगा, मैं एक प्रकार से कह सकता हूँ दोस्तों कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए तो इतना सोचने वाली बात नहीं है, हो सकता है कि उनके लिए ग्रह प्रभाव ठीक हो आने वाले समय में, पर दोस्तों मिथुन राशि के लिए अभी के समय में थोड़ा, तो दोस्तों ये शक्तिशाली हो गया है, शुक्र नाम का ग्रह अप्रत्याशित हो गया, अप्रत्याशित भी है ये ध्यान रखना, वाहन को भी अप्रत्याशित करता है ये। तो ये इस प्रकार की चीजों को बताता है, कोई मीटिंग या मुलाकात का कारक है दोस्तों, ये मुलाकात का कारक बहुत हो गया है, कोई महिला का डिसीजन, कोई महिला की मुलाकात, और इसका प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों पर पड़े। तो ये किस प्रकार का योग है, ये अलग अलग संदर्भ में बनेगा दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रेम संबंध का ही कारक है केवल, और प्रेम संबंध को ही विवादित करेगा, प्रेम संबंध को ही भारी करेगा, मैं ये नहीं कह रहा, ये किसी मुलाकात और किसी पावरफुल, मान लो कोई यानी कि एक प्रकार से सत्तासीन कोई, एक प्रकार से हम कहें अधिकारिता प्राप्त महिला, तो अधिकारिता प्राप्त महिला का की मीटिंग और उसका डिसीजन ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रह सकता है, और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा ये भारी भी हो सकता है क्या, ये जरूर देखना चाहिए। हालांकि मुझे इस प्रकार की उम्मीद है कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए 8वें स्थान पर शुक्र इतना बुरा नहीं होता, पर दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि असली चीज तो कुंडली के अनुसार दिखेगी। पर दोस्तों मैं ये कहूंगा कि मिथुन राशि को जनवरी के मध्य भाग में, विशेष तौर पर 22 जनवरी तक 23 जनवरी तक थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए, और इस समय कुछ चीज प्रकट हो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि को ज्यादा रखना चाहिए। शरीर स्वास्थ्य वाहन के मामले में तो मिथुन लग्न को भी रखना चाहिए। हालांकि मिथुन लग्न के लिए थोड़ी अधिकारिता प्राप्त महिला का डिसीजन हो सकता है कि पॉजिटिव भी आ जाए, पर ये सभी चीजें कुंडली के अनुसार है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों, आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। शुक्र आपके लिए अच्छा हो और आप जीते जीवन में सफलता मिले आपको। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।